अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे विदाउट ओवन विदाउट बीटर कप्स केक, जिससे बनाना बहुत ही इजी है। बच्चों के लिए ये बहुत ही यम्मी सी एक रेसिपी है। तो जी बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है। बगैर स्किप किए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। और जो लोग इसको बीटर से बनाना चाहते हैं तो वो बीटर से भी बना सकते हैं, और जो लोग इसको ओवन में रेडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी टाइमिंग मेंशन कर दूंगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कप्स केक का मोल्ड ले लिया है। तो जी सबसे पहले हम अपना मोल्ड रेडी करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने कप्स केक के एक बटर पेपर लगा लिए हैं और इसको हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। जैसे ही ये सारे रेडी हो जाएंगे इसको हम हटा देते हैं साइड पर। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने 300 ग्राम फ्लोर ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आप ग्राम के हिसाब से ऐड करेंगे तो 15 ग्राम के करीब बेकिंग पाउडर होगा। अब हम अपना केक का बैटर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी बाउल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर और नॉन स्टिक का बाउल बिल्कुल भी ना यूज़ कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अदद रूम टेम्परेचर पर अंडा। अंडे को हम विक्स की मदद से इतना बीट करेंगे ये क्वांटिटी में डबल हो जाएगा। तो जी जैसे ही हम इसको अच्छे तरीके से बीट करना शुरू करेंगे तो ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और बटरी फॉर्मिंग में आ जाएगा। 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद काफ़ी हद तक ये फ्लफ़ी हो चुका है और क्वांटिटी में भी ये डबल हो चुका है। तो जी अच्छे तरीके से हमने इसको बीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैंने आम शुगर लेकर, मैंने जो किचन में होती है उसको मैंने लेकर अच्छे तरीके से ग्राइंड किया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको छान लिया था। तो जी 160 ग्राम मैंने इसमें शुगर पाउडर ऐड कर लिया है और इसे भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत ही इजी और शॉर्ट है। अपनी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताना है कि आपके कप्स केक कैसे बने हैं। तो जी इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं वेजिटेबल ऑयल। 160 ग्राम के करीब मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। इसे भी हम 4 मिनट के लिए बीट करेंगे। 4 मिनट के लिए इसलिए बीट करेंगे क्योंकि बीटर जो है, इलेक्ट्रिक जो हैंड बीटर होता है, उससे थोड़ा सा जल्दी बीट हो जाता है। ये विक्स है, इससे थोड़ा सा लेट बीट होगा। तो बीटर मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया कि बीटर हर घर में अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने सोचा कि विक्स के साथ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूं 250 ग्राम मिल्क। फुल फैट मैंने मिल्क ले लिया था। ये बॉयल दूध था। आप चाहे तो कच्चा भी दूध यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, यानी कि ठंडा दूध इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे और ना ही गर्म दूध ऐड करेंगे। तो इससे भी हम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे अच्छे तरीके से। तो जी जैसे ये बीट हो जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस और 2 से 3 ड्रॉप मैंने लेमन एसेंस ऐड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास लेमन एसेंस अवेलेबल ना हो तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूं। तो जी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें फ्लोर ऐड करेंगे। मैदा जो हमने पहले से ही छान के रेडी करके रखा था उसे हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन हमने मैदे को एक ही दफ़ा करके ऐड नहीं करना। कम से कम हम इसको 2 से 3 दफ़ा करके थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें ऐड करना है। तो स्पैचुला थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा था, इसके साथ बहुत ज़्यादा गुठलियाँ मुझे महसूस हो रही थी, मिक्स करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। स्पैचुला को मैंने साइड पर हटा दिया था और दोबारा से हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। 2 से 3 दफ़ा करके हमने इसमें मैदा ऐड करना है और विक्स की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। सो फ्रेंड्स, इसमें एक भी लम्स या गुठली नहीं होनी चाहिए। बस आपने ये ख्याल करना है कि इसमें कोई गुठली या लम्स ना हो। जब तक ये गुठली और लम्स ख़त्म हो तब तक आपने इसको बीट करते जाना है, यानी कि अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। अच्छा जी, मेरे चैनल पर कुछ न्यू सब्सक्राइबर आए हैं। उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं। यकीन जाने मेरे चैनल पर एक भी न्यू सब्सक्राइबर आते हैं तो मेरे लिए वो एक सब्सक्राइबर नहीं बल्कि वो मेरे लिए 1 मिलियन के बराबर सब्सक्राइबर होता है। तो जी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने जो मोल्ड रेडी करके रखा था कप्स केक का, उसमें हम अपना बैटर ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपने कि जो मोल्ड है उसको हमने फुल यानी कि फुल हमने फिल नहीं करना। थोड़ा सा हम उसको
छोड़ देंगे ऊपर तो जी माशाल्लाह से हमारे जो कप्स केक हैं वो रेडी है। बस अब हम इसको बेक करेंगे। बेक तकरीबन ये 30 से 35 मिनट में बेक होंगे। तो पतीले में हम इसको बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी टाइमिंग मिल जाएगी। तो जी थोड़े से मैंने इसके ऊपर आलमंड लगा लिए थे। पतीले को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रख लिया था। 15 मिनट पहले मैंने फुल फ्लेम पर प्री हीट किया था। उसके बाद मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया था। तकरीबन 35 मिनट में हमारे केक जो है बेक होकर बाहर आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स 35 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केक जो है बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही प्यारे से हमारे केक बेक हो चुके हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ऊपर से ये थोड़े से सख्त हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए शॉपर में डालकर रख देंगे। तो जी यहाँ पर मैंने इसको शॉपर में डालकर रख दिया था। तो इसको हम निकाल लेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको शॉपिंग बैग में डालकर ओवन में रख दिया था ताकि ये बिल्कुल एक जैसे सॉफ्ट हो जाए। तो जी अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से हमारे वनीला स्पंज केक बिल्कुल रेडी है। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको अंदर से भी चेक करवा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 अदद जो मेरे कप्स केक हैं वो थोड़े से जल चुके थे। हुआ ये था कि हमारी जो गैस थी वो एकदम से तेज़ हो चुकी थी। तो मैंने समझा कि अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं साथ साथ खाना वगैरह बना रही थी, यानी कि सब्ज़ी काट रही थी। तो मुझे पता ही नहीं था जी मेरे कप्स केक जो हैं वो थोड़े से जल चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 कप्स केक थे लास्ट वाले, उन पर थोड़ा सा कलर ज़्यादा आ चुका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट से और बहुत ही खूबसूरत से ये देखें, ये जो मैंने पहले रेडी किए थे ये वाले एकदम परफेक्ट बने हैं। यानी कि इसकी जो कलर है, इसका जो हर चीज़ है बिल्कुल परफेक्ट है। बट 3 केक ही जले थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो शुक्र है बकाया जो है वो तो बच गए। लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं चले कि वो खाए ना जाएँ। सो बच्चे तो नहीं खाएंगे, मैं खा लूँगी। तो माशाल्लाह से आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।